साइलेंट होने के बाद भी सर इतनी तकलीफें झेलना पड़ता है, इसमें इतनी मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। कब दाए कब बाए मीठे मीठे दुखाए और नाही छपला से हरद दर्द आई जाए। यूपी आजमगढ़ के लोग तो बहुत बहादुर होते हैं, बोलने से डरते नहीं। नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम के लभ के पढ़ाई दिहला करिए में दर्द बढ़ाई दिहला। ऐसा गाना मैं नहीं गा सकती जो भाई और घर में सुनने में प्रॉब्लम हो, रास्ता चलना मुश्किल हो, ऐसे गाने तो मैं कभी नहीं गा सकती। चिकन चकन बात करी राजा फुसुलावेला हटिया बाजार नहीं हम के घुमावेला। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ भी अपने आप में महसूस की। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ। जीते अयोध्या जीते काशी मथुरा भी जीते कहलाए, संभल में अब मची खुदाई। अच्छे गाने गा के ये भूख शांत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि गलती है मेरे। भोजपुरी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बॉडी पार्ट का नाम लेके गाना गा देती हैं, कुछ ऐसे दुअर्थी गा देती हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, और आज वो सुपरस्टार गायिका में उनका गिनती हो रहा है। और आपने आल्हा एक से बढ़ के एक सामाजिक गाने गाए हैं, पारिवारिक गाने गाए हैं, फिर भी आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं, वो लेवल आपको नहीं मिल पाया जहां वो लोग पहुंच गई हैं। तो इसका आपको अफसोस है कि नहीं? ठीक नाही कैला जानू हमके भुला के पियतानी राम रोजे आंसू मिला के। अनुपमा यादव जी मुझ पे भारी पड़ रही हैं या आप उन पे भारी पड़ रही हैं? हालात से मजबूर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं, इनका नाम है सोनी साहनी। दोस्तों बहुत ही अच्छा गाती हैं और हर विधा का गाना गाती हैं, आल्हा भी गाती हैं, पूर्वी भी गाती हैं, लोकगीत तो भोजपुरी की गाती ही गाती हैं। हर टाइप के गाने इनके आप अगर सर्च करेंगे तो देख पाएंगे और सुन पाएंगे, और कई दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में सही तरीके से काम कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लोगों का तरीका काम करने का बहुत अलग है। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से और इनका प्लान है भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। सोनी साहनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चर्चा में। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? बढ़िया है सर। अभी मैंने आपका एक स्टेज देखा है जिसमें अनुपमा यादव जी आपके साथ में दिख रही हैं, धनंजय शर्मा जी आपके साथ में दिख रहे हैं। उन्हें दिग्गज कलाकार कहा जाता है, खास तौर में पटना भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टेज ज़्यादा है। कैसा आपको लगा उनके साथ स्टेज शेयर करके? क्योंकि आप एक नई कलाकार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्टेज के लिए नई ही कहूँगा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, अनुभव क्या था, जरा बताइए आप। एक्सपीरियंस की बात आपने किया तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था, लाउड कह सकते हैं। जैसे एक होता है कि बड़े सिंगर को देख करके जो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। हाँ, नर्वस हो जाते हैं न्यू सिंगर। हाँ। तो मैं रियली बता रही हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया था, ये सच है। आपने अच्छे से परफॉर्म किया? हाँ, मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। मैंने कहा मेरे पास जो भी गीत है मैं जो भी गाऊंगी, उनके साथ गाऊं या अकेले गाऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस में। अक्सर हमने देखा है अनुपमा यादव जब स्टेज करती हैं, उनके साथ में कोई परफॉर्म करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उससे वो गाने नहीं देती हैं। गाने देती मीन्स वो अपने तरीके में ही चीज़ों को लेके जाती हैं, और सच में देखा जाता है कि वो दूसरे सिंगर पे भारी पड़ जाती हैं। कहीं ऐसा आपके साथ कुछ हुआ, ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि हाँ अनुपमा यादव जी मुझ पे भारी पड़ रही हैं, या आप उन पे भारी पड़ रही हैं? हम ये तो नहीं कह सकते कि सर हम उन पर भारी हो गए, क्योंकि कितना भी कुछ भी है वो सीनियर हैं, और एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग का तालमेल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मेरी गायकी का बहुत ही अच्छा तारीफ किया। उन्होंने अच्छा, मैंने सराहनीय मेरे को अच्छा कमेंट्स दिए। हाँ, अच्छे कमेंट्स दिए हैं। और उन्होंने जो भी यूट्यूबर भाई लोग आए थे, 20-25 कैमरे लगे थे उस प्रोग्राम में, बड़ा प्रोग्राम था। तो अनुपमा दीदी अगर हमें देख रही हैं तो उनको मेरा नमस्ते है। उन्होंने स्वयं बोला कि अनुपमा को तो यूट्यूबर भाई आप लोगों ने हीरो बनाया ही, सोनी साहनी को भी बनाए, इस लड़की के अंदर टैलेंट है। हम आगे और चर्चा बढ़ाएंगे और बात करेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, आप बिलोंग कहाँ से करती हैं, रहने वाली कहाँ की हैं आप सोनी जी? सर मैं आजमगढ़ से रहने वाली हूँ। आजमगढ़ यूपी से। अक्सर हमने देखा है कि उस क्षेत्र में लड़कियों को आगे नहीं निकाला जाता, इस इंडस्ट्री में नहीं जाने देते, बोलते हैं लाइन गंदी है, लड़कियों को शोषण होता है, इसमें मत जाओ, फलाना ठिकाना, कई बातें होती हैं। तो आपने कैसे सर्वाइव किया इस चीज को? सवाल तो बहुत टफ है। देखिए आज का जो दौर है, आज के ज़माने में अगर लड़कियां आना चाह रही हैं तो आज के डेट में इजी है, लेकिन
ये जब रील्स वगैरह नहीं था, इसके पहले 5-7 साल 8 साल पहले काफी ज्यादा समस्या थी, है ना। और लेकिन अगर यूपी आजमगढ़ की बात करेंगे तो आज भी वहाँ ये सब चीजें हैं। नहीं चाहते लोग कि हमारी बहन हमारी बेटी आगे जाए। हाँ, इस लाइन में जाए। हाँ। इस लाइन के लिए, एक लड़की के लिए, और हमारा अनुभव बोलता है कि हर लड़की के लिए ये चीजें बहुत टफ होगी। बतौर फीमेल सिंगर, बतौर लड़की, आपके लिए कितना स्ट्रगल भर रहा आपका ये करियर? आपको लगता है कि लड़कियों के लिए ज्यादा टफ है ये लाइन, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ये लाइन? बहुत ज्यादा टफ है। साइलेंट होने के बाद भी सर इतनी तकलीफें झेलना पड़ता है इसमें, इतनी मुसीबतों से लड़ना पड़ता है कि क्या ही कहा जाए। आपके एक गाने नहीं बल्कि कई गाने, दर्जनों गाने मिलियंस में हैं, 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन है, हम देख रहे हैं। और लेकिन फिर भी आप मीडिया में नहीं आती हैं। आपका, मैंने कुछ चीजें सर्च की तो आपका इंटरव्यू ज्यादा मीडिया में नहीं है। रीजन क्या है? मीडिया में आप बाइट क्यों नहीं देती, इंटरव्यू क्यों नहीं करती? हाँ, करना चाहिए। इस बात का जवाब मेरे पास हाँ। क्या ही है, लेकिन होना चाहिए। हाँ। आपके बात के अनुसार आपका कहना है कि होना चाहिए, बट अब रहेंगे। क्योंकि मिलियंस में आपको लोग देखते हैं, आपके गाने देखते हैं, तो जानना चाहते हैं सोनी साहनी कौन है, कहाँ की हैं, क्या करती हैं, कैसा उनका स्ट्रगल लाइफ है, कैसे वो यहाँ तक पहुंची हैं, आगे क्या करने वाली हैं। बहुत से लोग आपकी आवाज़ के दीवाने हैं, फैन है, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। और एक माध्यम हम लोग हैं और एक सोशल मीडिया है, तो आप सोशल मीडिया में भी ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती, लाइव वगैरह बहुत कम आती हैं जहाँ तक मैंने देखा, और आप इंटरव्यू भी नहीं करती, तो आपको करना चाहिए। हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे कि उससे पहले आपका कोई भी पसंदीदा गाना, क्योंकि गाने तो आपके सारे लाजवाब है, मैंने सुने गाने, सोशल मीडिया पर सर्च किया, कोई एक आध गाना, एक आध लाइन थोड़ा सा गा के आप सुना दीजिए प्लीज। जी जी बिल्कुल। हम के लभके पढ़ाई दिहला, हम के लभके पढ़ाई दिहला, करियै में दर्द बढ़ाई दिहला, करियै में दर्द बढ़ाई दिहला, ए बढ़ाई दिहला, हाँ बढ़ाई दिहला, हो बढ़ाई दिहला, करियै में दर्द बढ़ाई दिहला, करियै में दर्द बढ़ाई दिहला। अच्छा, ये गाना शायद आपने स्टेज में भी गुनगुनाया था क्या? हाँ जी सर, यही गाना मैंने अनुपमा दीदी के सामने गाया था, वो बिल्कुल फिदा हो गई थी। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर आती है, उनका एक एम होता है, अक्सर 99% लड़कियों का, कि हमें पवन सिंह के साथ डुएट मिल जाए, खेसारी लाल यादव के साथ डुएट मिल जाए, उनके साथ थोड़ा सा वोकल शेयर करने का मौका मिल जाए। आपको कभी मौका मिला या नहीं मिला? क्योंकि अभी तक तो हमने नहीं देखा कि मार्केट में उनके साथ आपका कोई गाना आया हो, या आने वाला है, या मौका मिला आपने छोड़ दिया, क्या हुआ, कुछ बताइए प्लीज। अब इसके बारे में क्या कहा जाए। अगर मैं कहूंगी कि मौका मिला मैंने छोड़ दिया, तो भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि क्यों छोड़ दिया। हाँ। उसका जवाब दो। और मैं कहूँ कि कभी नहीं मौका मिला, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन सोच है कि आएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं कि जरूर आएगा। उनके साथ आपको काम करना है? हाँ, बिल्कुल करना है, और जल्दी आएगा। वैसे आप ज्यादा सोलो गाती हैं, मैंने आपके गाने सर्च किए, ज्यादा आपका सिंगल गाना देखता हूँ। आप डुएट भी करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। अभी तक किस किस सिंगर के साथ आपने काम कर लिया है, डुएट किस किस साथ में किया? कुछ एक दो नाम अगर बताना चाहें, कुछ बड़े नाम तो। हमने रिंकू ओझा जी के साथ काम किया है, टुनटुन यादव जी के साथ काम किया है, और गुंजन सिंह जी जो हैं उनके साथ मैंने काम किया है, और अमित सिंह कोई सिंगर, उनका गाना बजा भी था मेरे साथ, उनके साथ, और अमित गोरखपुरी, उनके साथ मैंने गाया है। धनंजय धड़कन को आप भी जानते हैं अच्छे से, उनके साथ मैंने गाया है, और अवधेश प्रेमी जी हैं, उनके साथ मैंने गाया है। तो आपने तो काफी बड़े बड़े स्टार के साथ गा लिया है। और गुड्डू रंगीला जी के साथ अभी मेरा होली आया था, 3-4 गाने उनके साथ हुआ है। डायमंड स्टार? हाँ, डायमंड स्टार, उनके साथ तो गाने चले भी हैं, और गुड्डू रंगीला जी तो मेरे को आशीर्वाद दिए हैं, सादर प्रणाम है उनको। बोले कि आप घबराओ नहीं, लगी रहो, आपका कुछ अलग ही ग्राफ बनेगा। हाँ, आप आगे जाने वाली हैं। आप आल्हा भी बहुत अच्छा गाती हैं। आल्हा वैसे बहुत लंबा चौड़ा होता है, काफी लंबा होता है, लेकिन अगर एक आध दो लाइन आप गा सकें थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों के लिए, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको जो देखें उन्हें लगे कि हाँ, वर्सेटाइल सिंगर भी फीमेल हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर। आप थोड़ा सुना दीजिए प्लीज आल्हा।
हाँ सुनाएंगे, पर वो थोड़ा 9 लाइन का उसका मुखड़ा ही होता है, उसको देख के सुनाना हाँ पड़ेगा। प्लीज प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। जी। क्योंकि आल्हा आप लोगों ने भी दोस्तों सुना होगा, काफी लंबा चौड़ा होता है। इनके आल्हा आप सर्च करिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया है। 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज गए हैं उस पर। जरा सुनाइए मैम। जी जी। जीते अयोध्या, जीते काशी मथुरा, भी जीते कहलाए संभल में अब मची खुदाई। जहाँ सनातन है लहराई, यूपी में है ये संभल तो। एक नगर ऐसा बतलाए, इसी नगर में एक क्षेत्र है। मामला इसका यहाँ सुना, कैसे विवादित हुई है भूमि। इसका किस्सा हम बतलाए, सनातनी मंदिर है यहाँ पे। मुगलों ने था दिया गिरा, हिंदू धर्म के जो यहाँ पे मस्जिद दिया बना, शाही जामा मस्जिद है ये। संभल नगर की बात कहा, शाही जामा मस्जिद है ये। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज में सच में एक नयापन है, बहुत प्यारी आपकी आवाज है। खैर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप भी कमेंट करिएगा कि सोनी साहनी जी की आवाज आपको कैसी लग रही है। सोनी जी, अक्सर हम देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग ना शॉर्टकट अपनाते हैं, अश्लील गाने गाना, दुअर्थी गाने गाना, कुछ ऐसे गाने गाना कि रातों रात वायरल हो जाएं, मीडिया में आ जाएं, चर्चा में आ जाएं। क्या आपने भी कभी ये ट्राई किया इस टाइप के गाना गाने के लिए? क्योंकि मैंने काफी सर्च किया, आपके गाने अच्छे ही लगभग मैंने देखे हैं, कुछ हद तक देखा मैंने, कुछ हद तक अच्छे ही हैं। पिछले आपने शुरू में अश्लील भी गाए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी भोजपुरी की अश्लीलता के बारे में? देखिए, भोजपुरी जो है हमारा भाषा जो है नटखट है, ठीक है। दो अर्थी तो गाना चाहिए, दो अर्थी में सबको इंटरेस्ट आता है, हर जनरेशन के लोग मजे लेते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा रफली वो हद से बाहर है, नहीं करना चाहिए। आपने कभी ऐसे गाने गाए हैं, नहीं गाए? मैंने आपको बता रही हूँ कि जब स्टार्टिंग मतलब जब शुरुआत दौर पे कदम पड़ा था, तो भूख होती है बहुत ज्यादा, आज भी भूख है आगे बढ़ने की। हाँ, तब उस वक्त समझदारियां कम होती, उस वक्त मैंने बहुत रफ कुछ गाने किया। बट जब मेरे को समझ आया, मेरे को कुछ लोगों ने ऐसे गाइड किया कि देखो तुम्हारा आवाज थोड़ा सा अलग है, अच्छी है, तुम एक अलग लेवल बना सकती हो, तुम इन सब चीजों से थोड़ा संभल जाओ। तो मैंने उनकी बात को समझा, सुना, तो मैं थोड़ा साइड हो गई। आपको क्या लगता है, अच्छे गाने गा के ये भूख शांत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, मैंने कहा, पहले ही कहा आपसे कि गलती है मेरे उस पर आप मुझे अब तो नहीं गा रही हैं वैसी चीजें ना? नहीं, नो डाउट। फ्यूचर में अगर कोई ऑफर होता है, ऐसे रफ गाने, अश्लील गाने बोलते हैं, सोनी साहनी जी इतना पैसा ले लीजिए, इतना माल ले लीजिए, तो क्या सोनी साहनी जी कोई वल्गर गाना गाएंगी या फिर नहीं गाएंगी? नहीं, ऐसा गाना मैं नहीं गा सकती जो भाई और घर में सुनने में प्रॉब्लम हो, रास्ता चलना मुश्किल हो, ऐसे गाने तो मैं कभी नहीं गा सकती। अच्छा, मैंने काफी लोगों के इंटरव्यू किए हैं, खासतौर में नए नए सिंगरों के, क्योंकि मेरा मानना है जब तक नई चीजों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो आगे वो बढ़ के कैसे आगे जाएंगे। अक्सर सिंगर कहते हैं कि फीमेल सिंगर के लिए तो सब हाथ खोल के खड़े होते हैं, कंपनी वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टूडियो वाले, लेकिन हम जैसे बेचारे मेल सिंगरों से जब तक पैसा ना हो कोई सपोर्ट नहीं करता। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या फीमेल सिंगर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर मेल सिंगरों को मिलता है? प्लीज। फीमेल के अंदर अगर टैलेंट होता है तो उसको जरूर जगह दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको सपोर्ट किया गया है, आज आप यहाँ तक पहुंची हैं तो आपको सपोर्ट मिला है, नहीं मिला है? आज तक रिकॉर्ड है, मैं अपने ऑडियंस से भी बता रही हूँ, आपसे भी बता रही हूँ, और मैं दिल की बात मैं बता रही हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने जिस कंपनी में गई और जिस स्टूडियो में गई, मैं एक गाने के लालच में गई हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ ऑटोमेटिक 10 गाने का वो मिल गया है। तो मेरे साथ ऐसी चीजें नहीं हुई है। अगर आपके अंदर हुनर है तो लोग बैठे हैं आपको मौका देने के लिए। आपके पास इतना हुनर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कल्पना पटवारी टाइप की चीजें आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी आवाज ऑफ कैमरा भी सुनी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आखिर सोनी साहनी जी को 5-5, 7-7 मिलियन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन आपको लोग सर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं आपको दुख है कि नहीं है कि मैं इतना अच्छा गा रही हूँ, लेकिन जो मेरा लेवल होना चाहिए वो लेवल अभी तक मुझे नहीं मिला है? हाँ, इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ भी अपने आप में महसूस की। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ। अब क्या रीजन हो पा रहा है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है। आप देख रही हैं भोजपुरी में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बॉडी पार्ट का नाम लेके गाना गा देती हैं, कुछ ऐसे दुअर्थी गा देती हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, और आज वो सुपरस्टार गायिका में उनका गिनती हो रहा है। और आपने आल्हा एक से बढ़ के एक सामाजिक गाने गाए हैं, पारिवारिक गाने गाए हैं, फिर भी आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं, वो लेवल आपको नहीं मिल पाया जहां वो लोग पहुंच गई हैं। तो इसका आपको अफसोस है कि नहीं है? अफसोस
तो नहीं कह सकते। कहने का मतलब अगर जो गाने आप बता रहे हैं कि बॉडी पार्ट का, ये सब गाने तो मेरे भी सामने आया है, लेकिन मैंने बहुत सा गाना छांट दिया है जो आज की डेट में मार्केट में बजा हुआ है। कौन सा यल बी क्या क्या करके लोग गाते हैं, और बहुत सारी चीजें, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें रिजेक्ट किया है। और ठीक है, गलत रास्ता अपना के ही अपना पहचान बनाना जरूरी नहीं है सर। हम जो मतलब जिसको जो अच्छा लगता करता, हम किसी को ये बात टोन में या ताने नहीं दे रहे हैं, सबका अपना अपना पसंद होता है। सोनी साहनी जी के हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अच्छी, आप तो हैं, आप अच्छा गा रही हैं, कोई फीमेल अगर गायिका की बात करें प्रेजेंट टाइम की, पहले की नहीं, तो प्रेजेंट टाइम पे आपके हिसाब से कौन फीमेल आर्टिस्ट, फीमेल सिंगर अच्छा काम कर रही है, अच्छा गा रही है? शिल्पी राज जी। हाँ, शिल्पी राज जी जो है, उन्होंने अच्छा गाया है। अश्लीलता से दूर उन्होंने मार्केट में एक अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन आरोप तो उनके ऊपर भी लगता है, कई लोग आरोप लगाते हैं अश्लील, तो उन्होंने भी गाया है। ठीक है, लेकिन वो अश्लील उन्होंने नहीं गाया है। गांधी जी को चोली में नहीं रखा है उन्होंने। बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं ये बात बोल रही हूँ, कल को हमारे ऊपर अनजान समस्या हो सकती है। यूपी आजमगढ़ के लोग तो बहुत बहादुर होते हैं, बोलने से डरते नहीं। नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। भाई जो है सो है। शिल्पी जी ने अश्लीलता को खत्म किया है और अश्लीलता से बाहर भोजपुरी को उन्होंने लाया है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, ये तो जनता कमेंट करके बताएगी। खैर, हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई एक आध और गाना जो आपके दिल के करीब है, कोई सुनाना चाहें, कोई भी एक गाना प्लीज। अभी मेरा टीम फिल्म से गाना आया था, चिकन चकन बात करी राजा फुसुलावेला, हटिया बाजार नहीं हमके घुमावेला। चिकन चकन बात करी राजा फुसुलावेला, हटिया बाजार नहीं हमके घुमावेला। पेंट पॉलिसी मार के झूठो कहे लव यू बेबी 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 बेबी। खिया दाना जलेबी हो, खिया दाना जलेबी, खिया दाना जलेबी हो, खिया दाना जलेबी। तो बहुत बढ़िया गाना है आपका, और टीम फिल्म से आया हुआ है सोनी साहनी जी का, आप सर्च करिए। अच्छा, आप साहनी समुदाय से बिलोंग करती हैं, साहनी परिवार से हैं आप। अक्सर हमने देखा है भोजपुरी में कोई बबुआन पे गाता है, कोई अहिरान पे गाता है, अब तो साहनी में भी भाई लोग गाते हैं, पासवान पे गाते हैं, कुशवाहा जाति पे गाते हैं। तो आपको कैसा लगता है ये जो जाति पे लोग गाने गाते हैं, आपने कभी गाए हैं, नहीं गाए हैं? इस लाइन में जब से जातिवाद आ गया ना, खैर जातिवाद तो शुरू से बड़े बड़े लोगों ने शुरुआत किया है, कुछ लोगों ने उसको अपना एक जोन बना लिया। मार्केट में नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ ऐसे गायक हैं जो जातिवाद गाना गा के अपना एक पहचान अच्छा बना लिए। सही बात है। उनकी गायकी नहीं अच्छी है ढंग की, लेकिन वो जातिवाद का एक जोन बना करके जीने खाने से बेहतर अपनी लाइफ बना लिए हैं। अभी ब्रांड एम्बेसडर जात के बन चुके हैं। हाँ। तो आपने गाया है, नहीं गाया? नहीं, मुझे नहीं पसंद है भाई। देखिए, कलाकार जो है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, और कलाकार सबके दिल का प्यारा होता है, और सब उनके दिल का प्यारा होता है। अगर कलाकार को एक जाति सुनना शुरू कर दे तो बहुत सारे कलाकार खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े की बात करनी में। एकदम सही बात है जी। तो मुझे नहीं पसंद है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप रुआब में गाओ, अलग बात है, बट ये मैसेज कलाकारों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अपनी जात को बढ़ाओ, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने आते हैं कि मेरा ही जात सबसे बड़ा है, बाकी सब बेकार है, ये है वो है। हाँ, मेरी जाति जो है आसमान से आई, बाकी लोग डाउनलोड किए गए हैं। हाँ, है ना? ये चीजें होती हैं। तो मुझे बेकार लगता है सब। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा गाना आपका पब्लिक तक जाए, लोग सुने आपको और जाने कि हाँ आपने ये गाने गाए हैं, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं लेकिन आपसे आपके चेहरे से रूबरू कम है। तो कोई एक आध गाना और प्लीज। अभी टीम फिल्म से एक गाने और आया है, कब दाए कब बाए मीठे मीठे दुखाए, और नहीं छपला से हरद दर्द आई जाए। कब दाए कब बाए मीठे मीठे दुखाए, नहीं छपला से हरद दर्द आई जाए। ए जी काम नहीं सुइया दवैया करे, कमोहर के ये राजा जी से कैया करे, से कैया करे। कमोहर के ये राजा जी
क्या करी से कैया करी। दोस्तों बताइएगा कि सोनी साहनी जी की आवाज आपको कैसी लग रही है। म्यूजिक में तो सभी गाते हैं, स्टूडियो में सभी गाते हैं, लेकिन अभी इनकी आवाज आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्हें सर्च करिएगा, इनके एक से बढ़ के एक गाने आए हुए हैं और बढ़िया, जो कि हर जगह बजा सकते हो, समाज में सुने जा सकते हैं, किसी के भी सामने गाना बज सकता है। मैं चाहता हूँ एक गाना और कोई आपका, उसके बाद फिर इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, फिर कभी बैठेंगे और लंबी चर्चा करेंगे। कोई एक आध गाना और जो आपके दिल के करीब हो, कोई भी गाना। मैंने एक पूर्वी गाया था, मैंने खुद लिखा था उसको। अच्छा, और खुद गाया था। प्लीज सुनाइए। पातारी कमरिया हमारी हो पातारी कमरिया हमारी चढ़ती उमरिया पिया मोर गवना ले जा कि पिया मोर गवना ले जा कि पिया मोर गवना ले जा हमारे ले जवानी हिलोर कि पिया मोर गवना ले जा मारे ले जवानी हिलोर कि पिया मोर गवना ले जा। पातारी कमरिया हमारे पातारी कमरिया हमारे चढ़ती उमरिया कि पिया मोर गवना ले जा मार ले जवानी हिलोर कि पिया मोर गवना ले जा मार ले जवानी हिलोर कि पिया मोर गवना ले जा। दोस्तों आप इन्हें सुन के समझ चुके होंगे कितनी वर्सेटाइल है, बहुत बढ़िया गा रही हैं। अब आप लोग इन्हें सपोर्ट करिए और उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां की ये हकदार हैं, क्योंकि टैलेंट तो आप इनका देख ही रहे हैं। मैंने आपका एक दो और भी गाना थोड़ा गजल वगैरह सेट टाइप का भी सुना, मैंने देखा, कोई अगर एक आध आप सुना सके थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। हिंदी या भोजपुरी? दोनों चलेगा, कोई हिंदी सुना दीजिए। मैं हिंदी भोजपुरी दोनों सुनाऊंगी। हाँ। हालात से मजबूर हूँ हालात से मजबूर हूँ तुझसे खफा नहीं हालात से मजबूर हूँ तुझसे खफा नहीं मेरा यकीन कर ले तू मैं बेवफा नहीं मेरा यकीन कर ले तू मैं बेवफा नहीं बेवफा नहीं मैं बेवफा नहीं बेवफा नहीं मैं बेवफा नहीं। अब भोजपुरी में सुना दीजिए कोई, ये तो हिंदी हो गया, अब कोई भोजपुरी में सुना दीजिए। हाँ, भोजपुरी में एक गाना मैंने वहाँ पे गोपालगंज में भी गाया था धनंजय शर्मा जी को लेकर के। जी सुनाइए। ठीक नाही कैला जानू हमके भुला के ठीक नाही कैला जानू हमके भुला के ठीक नाही कैला जानू हमके भुला के पिया तानी राम रोजे आंसू मिला के पिया तानी राम रोजे आंसू मिला के याद कर रखैले रहला क्रिया साथ साथ के कतनो मुसीबत आई छोड़ बाना हाथ के याद कर रखैले रहला क्रिया साथ साथ के कतनो मुसीबत आई छोड़ बाना हाथ के खुश नाही रहबा जानू नया दिल पाके पिया ताने राम रोजे आंसू मिला के पिया ताने राम रोजे आंसू मिला के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और गाने भाव में गा रही हैं, फील में गा रही हैं, और आप उनसे यानी कि जो लोगों को स्टार बनाते हैं, जनता जनार्दन भगवान से कनेक्ट जरूर हो रही होंगी। तो दोस्तों आप लोग बताइए सोनी साहनी जी की आवाज आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने शेड्यूल से, बिजी शेड्यूल से आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके आपने इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर, और ऑडियंस को भी मेरा प्रणाम है। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।